भी ना हो गाइस, जो मेरे साथ पहले बीता है। खाना क्या देखना भी पसंद नहीं गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा व्लॉग्स महोबा। और कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैंने ना आप सभी के साथ इतनी सारी वीडियो आपके साथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो शेयर की हैं। तो बहुत सारी मैंने नॉलेजेबल वीडियो भी बनाई है और अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा 5 मंथ की जर्नी का, वो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। और अब मेरा 5th मंथ कंप्लीट होने ही वाला है थोड़े दिन में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि 5th मंथ मेरा कब कंप्लीट हो रहा है गाइस। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं अपनी 3 मंथ की जो जर्नी रही मेरी। सबसे पहले और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसे बीता, तो वो मैं आप सभी को बताऊंगी कि मेरे जो 3 महीने थे शुरुआत के, तो वो मेरे कैसे बीते और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो गाइस, जो भी मेरी जर्नी रही है 3 मंथ प्रेगनेंसी की, तो वो मैं आपको अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो गाइस, क्या पता आप सभी के लिए वाला वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरी लास्ट डेट क्या थी। तो 30 अक्टूबर मेरी लास्ट डेट थी और 30 नवंबर तक मेरा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया। और क्या रहा, जैसे ही 30 नवंबर गया और उसके 2-3 दिन मैंने वेट किया कि मेरी डेट आएगी, बट डेट नहीं आई। तो फिर थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, बट मैं कंफर्म नहीं थी। उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, 2-4 दिन और वेट किया। फिर मैंने 2-4 दिन वेट किया, बट मुझे फिर थोड़ा सा और डाउट हुआ। फिर मैंने क्या किया कि मतलब हम लोगों ने प्रेगनेंसी किट लेके आए, तो वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो फिर हमने चेक किया घर पे। तो गाइस, जैसे ही ना वो 2 लाइन आई, 2 लाइन ना मेरे मतलब थोड़ी देर तो मैं सोच में पड़ गई। थोड़ा अजीब सा मन में हुआ, थोड़ी सी गुदगुदी सी हुई। तो ऐसा टाइप मेरे मन में हलचल चल रहा था, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही चेक किया। तो पहले तो मैंने ही देखा, फिर मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, तो वो बड़े खुश हुए बहुत ज्यादा। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट मंथ तो ऐसे ही चला गया, मतलब डाउट में था, कुछ पता नहीं था। तो नवंबर निकल गया। फिर उसके बाद सेकंड मंथ आता है। उसमें क्या होता गाइस कि मेरे एमए के एग्जाम थे, जिस वजह से हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, क्योंकि मेरा पहले से ही डिसाइड था कि हम लोग ये अभी का जब मेरी जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में हुई थी, तो वहीं पे हम लोग ये जो भी मेरा रहेगा रूटीन चेकअप डॉक्टर से, उन्हीं डॉक्टर से करवाएंगे। क्योंकि जो मेरे साथ उन्हें किया अभी के टाइम पे, तो वो मेरी अनएक्सपेक्टेड था। बहुत अच्छी डॉक्टर है वो, मैं आप सभी से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। सो जैसा कि गाइस मैं बता दूं, हम लोग बाहर रहते हैं, जहाँ मेरा घर है वहां नहीं रहते हम लोग, बाहर रहते जहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं। सो फिर जब मेरा दूसरा मंथ चल रहा था, तो क्या था उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, सामना किया मैंने। इतनी ज्यादा दिक्कतें आई हैं गाइस कि मतलब लेटी हूँ मैं बेड पे, तो लेटी ही रह गई। जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो फिर मुझे घर से जैसे ही वो गए, तुरंत मुझे 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद कॉल करनी होती थी। और कोई था नहीं मेरे पास कि मेरा ध्यान रख सके। और मुझे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे साथ वो ना फेज बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि एक तो मेरे एग्जाम चल रहे थे, और दूसरा कभी कभी मुझे वीकनेस हो जाती थी अचानक से। कभी कभी ना मेरे सर में दर्द होने लगता था, चक्कर आते थे, तो मैं बड़ा परेशान सी होती थी। और फिर पेपर की वजह से मैं नहीं जा पाई डॉक्टर के पास। लेकिन गाइस, अगर आपके पास डॉक्टर हैं आपके आसपास, तो आपको शुरू से ही आपको चेकअप आपका करवाना है। जो मैंने गलती करी वो आपको नहीं करानी। बट कोई नहीं, ठीक ठाक निकल गया जैसे तैसे करके। और इस टाइम मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या होता था, अगर मेरे बर्तन पड़े हैं ना किचन में, तो सुबह के बर्तन शाम तक ऐसे ही पड़े रहते थे। ये भी दिन आया। और कभी कभी तो खाना के लिए बहुत दिक्कत पड़ती थी कि खाना बना तो बना, फिर बाहर से आ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा था। और अभी का कोई स्कूल जाना होता था, तो हस्बैंड क्या करते थे, कभी कभी लंच मतलब उस टाइम नहीं भेज पाते थे। तो फिर जब लंच होता था 11 बजे, तब दे के आते थे। तो काफी सारी दिक्कतें इस मंथ में आई। फिर गाइस, मेरे एग्जाम खत्म हो गए और दूसरा मंथ मेरा कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही अब मतलब 2.5 महीना चल रहा था उस टाइम, तो फिर हम लोग चले गए अपने घर। फिर क्या हुआ, हम लोग डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया अच्छे से। और उन्होंने मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड भी किया। क्योंकि मेरे साथ ना पहले के दिनों में कुछ ऐसी दिक्कतें आई, जिस वजह से उनको अल्ट्रासाउंड करना था। बट जो भी अल्ट्रासाउंड किया, भगवान की कृपा से, आप सभी की दुआओं से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से सब कुछ नॉर्मल रहा।
तो इस बात की बहुत खुशी थी सच में गाइस, क्योंकि जो मेरे साथ पहले हुआ था ना, वो किसी के साथ भी ना हो गाइस, जो मेरे साथ पहले बीता है। तो उससे तो मैं बहुत डरती हूँ और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि हर हर माँ को एक बेबी जरूर दे। सो गाइस, फिर क्या हुआ, मेरा टेस्ट वगैरह हो गया और 3 महीने के अंदर फिर उन्होंने मुझे और भी टेस्ट लिखे। तो जैसे कि ब्लड टेस्ट, थायराइड, HIV, ग्लूकोज आदि का टेस्ट किया, जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इस सबसे क्या होता है, हमारे जो भी आगे का चेकअप होता है और बेबी की ग्रोथ के बारे में इस सबसे हमें पता चल पाता है। तो डॉक्टर ने वो किया, सब कुछ मेरा नॉर्मल था, यहाँ तक कि थायराइड वगैरह सब कुछ नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना ही था। सो गाइस, एक चीज और मैं आपको अपनी तरफ से शेयर कर रही हूँ गाइस, बता रही हूँ कि मतलब जैसे ही आपको बेबी कंसीव होता है, तुरंत आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना है और जो भी आपके टेस्ट होते हैं जिस डेट पे बोले गए हैं वो आपको तुरंत ही करवाना है। 3 मंथ कंप्लीट होते होते डॉक्टर ने, मतलब जब मैंने चेकअप करवाया तो शुरुआत में उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां रिकमेंड की, जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन, कैल्शियम, आयरन की। उसके साथ साथ एक दवाई और मुझे दी थी, शायद उसका नाम मुझे याद नहीं है गाइस, लेकिन वो दवाई लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे ना हमें बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, बच्चा रुक पा रहा है या नहीं रुक पा रहा है, तो वो शुरू में ही देती है डॉक्टर, और वो कुछ हफ्तों में खत्म करनी होती है। सो गाइस, वो मुझे दी गई थी, उसका नाम नहीं पता मुझे। वो दवाई होती है, वो हार्मोन से रिलेटेड कोई दवाई होती है, ताकि हमारे बच्चे की ग्रोथ शुरू से ही होना स्टार्ट हो जाए और बच्चा हेल्दी हो सके। तो इसलिए वो दवाइयां लेना जरूरी होती है। तो गाइस, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जिसको भी बेबी कंसीव हुआ है, ये चीजें ध्यान रखें ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे काफी लोग ना बड़े वाले हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दवाइयाँ लेना या डॉक्टर से चेक करवाना। तो मैं बताऊं कि डिस्पेंसरी वगैरह भी होती हैं आसपास, सरकार ने फ्री में अवेलेबल कर रखी हैं, जिसमें सारी दवाइयाँ, विटामिन, थायराइड की, और जो भी टीका वगैरह लगते हैं, टीका लगवाना बहुत जरूरी होते हैं, जो 2 टीके लगते हैं, तो वो भी लगवाना जरूरी होते हैं, जो ना फ्री में लगते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सरकारी डिस्पेंसरी में आप जाओगे तो बिल्कुल भी आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा। तो जरूरी नहीं है कि जब हमारे पास पैसे हों तभी हम ये सब चेकअप करवा सकते हैं, और बिना पैसे की भी सारी दवाइयाँ सब कुछ अवेलेबल मुफ्त में है गाइस। तो जाइए अपने हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं और वहां से सारी दवाइयाँ आपको मिल सकती हैं आराम से। सो गाइस, ये मैंने बताया। और बताऊं मेरे साथ क्या हुआ, फिर मुझे जब पता चल गया मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैंने जैसे बता दिया है कि इस टाइम कोई भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, ये डॉक्टर भी सजेस्ट करती हैं कि कभी भी हमें भारी सामान नहीं उठाना है। और जैसे एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के लिए अगर आपकी डॉक्टर बोलती हैं तो आपको करना है, वरना नहीं करनी है एक्सरसाइज, क्योंकि 3 मंथ ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो मैं क्या करती थी, जैसे मुझे कपड़े वॉश करने होते थे तो मैं कपड़े वॉश कर लेती थी और एक बाल्टी में भर के रख देती थी। फिर उस बाल्टी को ना मेरे हस्बैंड वहां छत तक रख देते थे, फिर मैं वो कपड़े सारे फैला देती थी। और जैसे पानी भरते हैं मटके में, तो हमारा पानी बाहर से आता था बोतल का, तो बोतल से भी हस्बैंड मटके में पलट देते थे। तो क्योंकि हम लोग ना मटके का ही पानी पीते हैं। सब मेरे हस्बैंड मेरी बहुत मदद किए हैं मेरी 3 मंथ की जर्नी में। और गाइस, इस सब में ना हमें किसी की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमारी दिक्कतें बड़ी होती हैं, कभी कभी हमें घबराहट सी भी महसूस होती है, कभी कभी हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारा पार्टनर अच्छा है ना, या फिर कोई भी घर में हो 1-2 जने जो हमसे बात करें, हमारी तकलीफों को समझें, तो हमें अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है और हम खुश रहते हैं। वरना ये ना 3 मंथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं किसी किसी के, पर मेरे साथ ऐसा ज्यादा नहीं था। बस मेरा सेकेंड मंथ थोड़ा सा दिक्कत वाला गया था। बात करें मेरी डाइट की कि मेरा इस समय डाइट प्लान क्या रहा, क्या खाती थी मैं 3 मंथ तक, मैंने क्या खाया। सो गाइस, मैं बताऊं, मुझे ना काफी सारी इस बारी प्रेगनेंसी में खाने में दिक्कतें आई हैं। जैसे नॉन वेज मैं बिल्कुल खाना क्या देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। चिकन हो गया, फिश हो गई, एग हो गए, ये सब बिल्कुल भी मैंने बंद कर दिया था। यहाँ तक कि मैं देखती भी थी ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। क्या होता था कि मेरे हस्बैंड का मन करता था खाने का, तो वो क्या बोलते थे कि मैं कुछ ले आता हूँ, एग ले आता हूँ, अंडा ले आता हूँ। तो गाइस, मेरे हस्बैंड ने फिर घर पे लाना बंद कर दिया
और मशरूम भी बहुत फेवरेट थे मेरे हस्बैंड के, वो भी मुझे नहीं पसंद थे। और जैसे मशरूम हो गया, पनीर हो गई, ये सब से मैं इतना दूर रहना चाहती थी कि मुझे दिखे ना, बिल्कुल फ्रिज में भी नहीं दिखे ना घर में दिखे। मुझे बड़ा ईचिंग सी होती थी, मुझे ऐसे दिखते लगती थी, एक अजीब सा मन में होता था, बहुत बेकार लगता था ये सब कुछ। तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, ना मैं घर में आने देती थी। ये था मेरे साथ। और बस ये सब नहीं खाने का मन करता था, और रोटी भी कम ही खपती थी मुझसे। और मैं क्या खाती थी, जैसे हल्का खाना हो गया, दलिया खिचड़ी, ये सब मुझे अच्छा लगता था, तो थोड़ा बहुत मैं ये खा लेती थी। और फ्रूट्स वगैरह मुझे कोई भी बेकार नहीं लगे। तो ये सही था कि फ्रूट्स मैंने 3 मंथ तक ले लिए आराम से। और गाइस, मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, तो वहां पे एक डाइटिशियन बैठी थी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको पपीता और अनानास बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये सब ना गर्म होते हैं, तो नहीं ले सकते हैं। और काफी हम फ्रूट्स होते, ड्राई फ्रूट्स, वो भी नहीं लेने होते 3 मंथ तक, क्योंकि काफी चीजें गर्म होती उसमें। तो वो भी मैंने नहीं लिए 3 मंथ तक। आफ्टर 3 मंथ्स मैंने लेना स्टार्ट कर दिए थोड़ा बहुत। और अब तो मैं केसर वाला दूध भी ले रही हूँ, 2-3 केसर उसमें डाल लेती हूँ। मेरा यही था 3 मंथ का, जो भी मेरी जर्नी थी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। और कुछ छूट गया हो तो मुझे नहीं पता, जो भी मुझे पता था, जो भी मेरी चीजें थी, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। सो गाइस, बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस इस वीडियो के लिए। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपकी रिप्लाई दे सकूं। सो गाइस, बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे गाइस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर द वॉचिंग। बाय गाइस।